अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस व्लॉग में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी कि यूरोप में आजकल लोग क्यों परेशान हैं, क्या वजह है कि लोग काफ़ी परेशान रहने लगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सुबह सुबह मैं इस वक्त ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं मतलब ब्रेड वगैरह या केक रस और कुकीज़ वगैरह ये चीज़ें नहीं खाती हूँ। ये मुझे भूख लग जाती है और मेरा ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी सा होता है। हेल्दी तो नहीं होता लेकिन हैवी होता है। और ब्रेकफास्ट में मैं इस वक्त 2 पराठे बना रही हूँ, मेरी बेटियाँ और मैं। ये 2 पराठे खाएंगे, इसकी मैंने असली घी से फीलिंग कर दी है और मैं अब बस ये पराठे सेक रही हूँ। पराठों के अलावा मैं कोई सालन या अंडे वगैरह नहीं खाती हूँ। बहुत कम होता है जो मैं अंडे खा लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझसे सालन वगैरह बिल्कुल नहीं खाया जाता है ब्रेकफास्ट में। बट मेरी कोशिश हो रही है कि मैं सालन वगैरह स्टार्ट कर दूँ क्योंकि वो पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से बेस्ट है। तो यहाँ मेरे पराठे भी रेडी हैं और मैंने चाय भी माइक्रोवेव में रेडी कर ली है। और चाय बस मैं ही पीती, मेरी बेटियाँ नहीं पीती। ब्रेकफास्ट के बाद जो हो गया था मेरे हस्बैंड के लंच का टाइम, तो ये वही भिंडी गोश्त है जो मैंने 2 दिन पहले बनाया था। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने हस्बैंड को लेफ़्ट ओवर खाना देती रहती हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। बट असल में गलती मेरे हस्बैंड की थी कि उन्होंने जो है ये भिंडी गोश्त नहीं खाया था, ना उस दिन खाया था मतलब घर पे आके, और ना ही उसके नेक्स्ट डे खाया। तो मुझे आया गुस्सा और मैंने कहा अब ये भिंडी गोश्त इन्होंने ही खाना है, क्योंकि मैं बहुत सारा खा चुकी थी ऑलरेडी और मज़ीद अभी भी रखा हुआ है। और मेरे हस्बैंड ने इसको नहीं खाया, ये उनके हिस्से का है, तो मैं उन्हीं को दूंगी ताकि वही खाएं। मैंने गुस्से में ये स्टेप लिया है नॉर्मली। और इसके साथ मैंने राइस बॉयल किए हैं। राइस बॉयल हुए मेरे हस्बैंड शौक से खाते हैं और वो फ्रेश हैं, तो थोड़ा सा अनफ्रेश और थोड़ा सा फ्रेश मिलकर अच्छा लगेगा। लेकिन मैं भी लंच में यही खाने वाली हूँ, यानी कि राइस के साथ भिंडी गोश्त। इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड का लंच रेडी कर लिया था और रेडी करने के बाद एज़ यूजुअल मैं उन्हें लंच देने के लिए जा रही हूँ रेडी होकर अपने बच्चों के साथ। घर से बाहर मैं जब पहुंची यहाँ, तो वेदर को देखकर तो मुझे बस बहुत अच्छा लगा कि इतना सनी सनी सा इंजॉयबल वेदर है यहाँ पर। बेल्जिक लोग जो होते हैं या जितने भी लोग यहाँ रहते हैं वो सब इस वेदर को बहुत इंजॉय करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब धूप निकली हुई होती है। बट इसके साथ ही जो होता है, लोगों को सर्दियाँ भी यहाँ बहुत पसंद होती हैं। जी, लोगों को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जब सर्दी और स्नो हो और इस तरह का वेदर हो, इंजॉयबल सनी सनी सा। हस्बैंड को खाना देकर मैंने इनकी शॉप से ही थोड़ी शॉपिंग करी। एक्चुअली ये इनकी शॉप पे ये वेजिटेबल्स वगैरह हैं और मैं अरवी लेने आई हूँ यहाँ पे। मुझे अरवी खाने का बड़ा दिल कर रहा था। ये पाकिस्तानी अरवी है छोटी छोटी सी, और ये अफ्रीकन अरवी है। तो मैं अफ्रीकन अरवी लेने आई हूँ क्योंकि अफ्रीकन अरवी सस्ती होती है और पाकिस्तानी अरवी काफ़ी महंगी होती है। और आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि अब हम सोच सोच के चीज़ें ख़रीदते हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं ख़रीदते हैं। अफ्रीकन अरवी इतनी ख़ास टेस्ट में अच्छी नहीं होती, लेकिन ये है कि फिर भी सही होती है कि आप खा सकते हैं इसको। चीज़ें ज़रूर इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं आफ्टर कोरोना के, अब मैं एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ख़रीदती हूँ, बस ज़रूरत की चीज़ें ही बाय करती हूँ, इसलिए मैं वो अरबी नहीं ले। अच्छा जी हाँ, दोपहर में हमारे खाने का वक्त हो गया था, हस्बैंड को लंच देकर आया, तो मैंने वही भिंडी गोश्त लिया जो लेफ़्ट ओवर था, ये लास्ट था बचा हुआ। और सब बॉयल राइस नहीं है इस वक्त, राइस और भिंडी गोश्त बहुत गर्म हो रहा है, तेज़ टाइप का। तो मैं ख़ुद खाने से पहले अपनी बेटी को खिलाऊंगी। तो जो वाइट वाइट सफ़ेद सफ़ेद फीके राइस हैं, ये मेरी छोटी बेटी खाती है, तो मैं उसको खिला रही हूँ। कभी कभी वो नॉन वेज के साथ भी खा लेती है और नॉर्मली वो सादे राइस खा लेती है क्योंकि इसको मिर्चें बहुत लगती है। तो हमने लंच कर लिया था और लंच करने के बाद मैं अपनी बेटियों को अक्सर ये मल्टीविटामिन देती हूँ। बड़ी बेटी को तो मैं रेगुलर देती हूँ, लेकिन छोटी बेटी को मैं रेगुलर नहीं देती हूँ ये। अच्छा जी, ये मल्टीविटामिन जो है ना, ये हलाल है क्योंकि ये फ्रूट से बने हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कोई जैसे वो नॉन वेज टाइप की चीज़ लाइक चाहे वो गाय हो या जो पिग होता है उसकी फ़ैट नहीं है। ये सब कुछ इसमें जो है टोटली जो है वो फ्रूट का ही ऐड हुआ हुआ है। जो भी कुछ जेलेटिन वगैरह है, ये गमी बियर टाइप की हैं, तो बच्चे इसको देखते ही बस कहते हैं हमें खाना है। टेस्ट के हिसाब से अजीब सी हैं बहुत ना, दवाई दवाई सा टेस्ट आता है, क्योंकि मैंने भी हल्की सी टेस्ट करके देखी थी। बट ये 4 ईयर्स से अलाउ है। इसका सिरप भी मिलता है एक, वो 3 ईयर्स से अलाउ है। तो मैं इसलिए छोटी बेटी को मैं बहुत कम देती हूँ, लेकिन बड़ी बेटी को मैं रेगुलर देती हूँ। अच्छा, पहले इस जो मल्टीविटामिन है ना, इसके बारे में मुझे ऐसा लगता था कि इसकी एडिक्शन हो जाएगी तो फिर आदत छुड़ाना मुश्किल है और उसको डेली बेसिस पे नहीं खाना चाहिए, और मतलब नेगेटिव थॉट्स थी मेरी, तो मैं बहुत कम देती थी अपनी बड़ी बेटी को ये। लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं, मल्टीविटामिन तो हर किसी को खानी चाहिए, डेली बेसिस पे खाना चाहिए। एक आध दिन चले आप स्किप कर दें, लेकिन उसको खाना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि आजकल के दौर में हमारी जो फूड है या न्यूट्रिशन है उसका पोर्शन कंप्लीट नहीं हो रहा। और ये पोर्शन होता क्या है उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी किसी दिन, जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, मतलब मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो तो इसलिए जब मुझे कुछ लोगों ने गाइड
कि मल्टीविटामिन्स तो हमें खाने चाहिए, इवन ये कि विटामिन डी भी खाना चाहिए, और भी पता नहीं कौन कौन सी मेडिसिन अक्सर लोग बोलते हैं, लेकिन मैं फिर भी सब कुछ नहीं खाती। मैं भी कभी कभी मल्टीविटामिन्स या विटामिन डी, विटामिन बी ये सब खा लेती हूँ, बट ये बच्चों को मैं अब रेगुलर देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हमारे बच्चे कम्प्लीटली पोर्शन जो है ना न्यूट्रिशन का वो नहीं ले रहे हैं, इसलिए ये देना ज़रूरी है। इवन आप पाकिस्तान में भी दो, आप भी दे सकते हैं, बाहर के मुल्कों में तो दी जाती, पाकिस्तान में भी दे सकते हैं। अच्छा जी, शाम का वक्त हो गया था और हमें पता है कि हमारे बच्चों को भूख लग रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ मैदा और आटा दोनों मिक्सअप कर लिया। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ क्योंकि मैं शक्करपारे बनाने जा रही हूँ, और साथ में मैंने 2-3 चमचे चीनी डाली है, ग्रैनुलर फॉर्म में डाली है, ताकि वो दरदरी सी रहे और वो थोड़ी सी कैरामलाइज हो जाए जब मैं उसको डीप फ्राई करूँ तो। और इसमें मैं काफ़ी सारा ऑयल डालूँगी क्योंकि आटे को जो है थोड़ा सा हमें क्रिस्पी टाइप रखना है, तो इसलिए इसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाएगी। और ऑयल डालने के बाद ये मैं इस वक्त इस बड़े से कंटेनर से ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो ऑयल डालने के बाद इसको पहले अच्छे से हमें मिक्स करना है, और फिर मैंने इसको पानी की मदद से इसका एक डो रेडी कर लिया था। और डो को जो है थोड़ा सॉफ्ट ही रखा था, ज़्यादा हार्ड नहीं रखा था। तो अगर डो हार्ड हो जाती है, इसको हल्का हल्का पानी लेकर उससे इसको उस तरीके से बॉक्सिंग करते रहें तो ये सही हो जाती है, थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है। और डो को फिर हम थोड़ी देर ठहरने के लिए रख देते हैं, यानी कि थोड़ी सी देर के लिए वो थोड़ा सेट हो जाए। ठीक है, तो ये डो रेडी होने के बाद मैंने इसको रख दिया था। तो शक्करपारे नॉर्मली हम पाकिस्तान में तो खाते हैं, यहाँ पर बच्चे बहुत टाइम पहले मैंने खिलाए थे। यहाँ मैंने ऑयल से जो है इस किचन काउंटर को ग्रीस किया था, और जो ये वो कि इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ क्योंकि डीप फ्राई करना है, और ऑयल ताकि हल्की आंच पे गर्म हो जाए, और मैं ये टूटे हुए ब्रश से यहाँ पर इसको ग्रीस कर रही हूँ। मैंने यहाँ पेड़ा ले लिया, उसको पहले मैंने हाथ से थोड़ा सा ब्लेंड किया, उसके बाद इसके ऊपर ऑयल लगाकर मैं इसके रोलर की मैं इसको रोल करूँगी। इसको ऑलमोस्ट आपको एक बड़ी रोटी सी बेल लेनी है, 1/2 सेंटीमीटर या उससे थोड़ा कम इसको बेल लेना है इसके ऊपर ही, क्योंकि हम इस पर आटा नहीं लगाते, इसको ऑयल लगाकर ही रोल करते हैं, और ऑयल वाले जो ये रोटियाँ होती हैं ना वो जल्दी बेल जाती हैं। तो यहाँ पर मुझे ब्रश की जो डंडी थी ना, हैंडल वो मिल गई, तो मैंने ब्रश को सेट कर दिया है, और अब मैं नाइफ़ की मदद से इसके पारे बना रही हूँ। ये पारों का तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से बनाते हैं। तो मैं आपको बताई थी कि यहाँ पर हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है, और आपको पता है कि पूरी दुनिया में ही महंगाई हो गई है, लेकिन यहाँ पर तकरीबन मोस्टली चीज़ों के जो हैं वो डबल प्राइस हुए हैं, कुछ चीज़ों के 50-70% इंक्रीज़ हुए हैं। मेरे घर में अक्सर वो चीज़ें आ जाती थी जिसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लाइक ब्लैक ज़ीरा हो गया है, या पिसी हुई अदरक, पिसा हुआ लहसुन, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे कि सोया सॉस, सिरका एंड चिली गार्लिक सॉस, और दूसरे टाइप के जो चिली सॉस होते हैं, तो मैं वो लेकर आ जाती थी। ठीक है, और वो मेरे घर में ऐसे ही रखे रहते थे, और अक्सर तो ये होता था कि ख़त्म होते ही मैं फ़ौरन ले आती थी। मतलब इतनी सस्ती चीज़ें होती थी कि हम इजीली ले लेके आ जाते थे ऐसी चीज़ें। लेकिन अब इतनी महंगाई हो गई है कि हम ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। यकीन करें, मेरे घर में सोया सॉस भी बड़ी मुश्किल से मैं अब जाकर लेकर आई हूँ, और अदरक पाउडर की मुझे बहुत शदीद ज़रूरत थी, तो मैं लेकर आई। तो यहाँ मैंने शक्करपारे जो थे ना वो डाल दिए गरम गरम ऑयल में, ये फ्राई भी हो गए, तो मैं इनको अच्छे से ऑयल निकाल कर इन्हें एक प्लेट में निकाल लूँगी ताकि मेरे बच्चे शौक़ से खा लें। तो महंगाई ने सब जगह हर किसी की टांग तोड़ दी है। लोग पहले तो मतलब दुकानों से पानी ख़रीदते फिरते थे, अब वो पानी ख़रीदने में भी लोग बड़ी टेंशन लेते हैं। हालांकि मैंने कभी दुकान से पानी नहीं ख़रीदा, क्योंकि पानी तो इंसान मतलब अपने घर का ही पी ले, लेकर उसको बोतल में रख ले। अब ये शक्करपारे यहाँ माशाल्लाह से रेडी हैं, और अब मैं इनको दूध के साथ अपनी बच्चियों को दे रही हूँ। नॉर्मली चाय से भी खाती मेरी बच्चियाँ शौक़ से, लेकिन मैं दूध से दे रही हूँ ताकि उनको ज़्यादा हेल्थ मिले। शाम का वक्त हुआ है ये, तो ये जो ऑयल था ना, जो मैंने शक्करपारे बनाए थे, ऐसे बात ये मीठा मीठा सा हो गया, और ये थोड़ा डेज़र्ट टाइप का हो गया, तो मैं इसे एक कांच का जो ये जार होता है ना, ग्लास जार, इसमें निकाल के रख रही हूँ कि ऑयल ठंडा हो गया है। और मैं इसी तरीके से करती हूँ कि ऑयल को अलग अलग रख देती हूँ, लेकिन याद रखना पड़ता है कि इसको कितनी बार यूज़ किया। 2 से 3 बार अगर आप डीप फ्राई में यूज़ कर रहे हैं तो डीप फ्राई में यूज़ करें, और उसके बाद इसको फेंक सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इसको किसी मीठे में ही यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप इसको नॉर्मल किसी चिली ऑयल में यूज़ करेंगे तो वो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये मेरे पास ऑयल की एक बोतल है जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ला कर दी थी। मुझे ये बोतल बहुत पसंद थी, क्योंकि इतने बड़े ऑयल के कंटेनर से बार बार ऑयल निकालना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मेरे हस्बैंड ये लेकर आए थे। इसमें ऑयल ख़त्म हो गया, तो मैं अब इसमें बहुत एहतियात से इसमें ऑयल ऐड करती हूँ मैं, क्योंकि ये अक्सर ऑयल जो है बाहर गिर जाता है। तो मैं इसी के अंदर ऑयल फ़िलअप कर रही हूँ, और ये थोड़ी एक्सपेंसिव बॉटल थी क्योंकि एक्सपेंसिव शॉप से ख़रीदी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही है। शाम के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे अरबी, जो मैंने मार्केट से ख़रीदी थी, और इसमें मैं लहसुन का तड़का लगाऊंगी, क्योंकि मैं अरबी में मोस्टली लहसुन ही यूज़ करती हूँ। और लहसुन जब मुझे किसी चीज़ में डालना होता है, चाहे वो चाइनीज़ हो या कोई भी दाल में तड़का वगैरह,
तो मैं लहसुन को बहुत बारीक चॉप करती हूँ, मुझे वही सही लगता है। तो यहाँ लहसुन को बहुत बारीक चॉप करके मैं इसको डाल दूँगी तड़के के तौर पर। मैंने वो जो है वो चूल्हे पे रख दी, धो कर रखी है, क्योंकि उसमें मैंने शक्कर रेडी किया, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, साथ में मैंने हल्का सा ज़ीरा डाला है। और ज़ीरा डालने के बाद जो है जब हल्का सा कड़कड़ाया तो फिर मैंने लहसुन ऐड कर दिया। आपको भी ये करीब से मैं दिखाती हूँ, ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो लहसुन ऐड करने के बाद इसको मैंने हल्का सा फ्राई किया। अभी लहसुन को फ्राई होने में टाइम है, मैंने आँच बिल्कुल धीमी की हुई है। तो मैंने सोचा कि मैं अरवी काटना शुरू कर दूँ। तो यहाँ ये है अफ्रीकन अरवी। ये टेस्ट में इतनी ख़ास नहीं होती है, अच्छा ही होता है टेस्ट, मतलब अपनी पाकिस्तानी अरवी जो होती है, देसी अरवी, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। बट ये कि मैं फिर भी ये अरवी लेके आ जाती हूँ, ये सस्ती होती है और इसको देखना पड़ता है ख़राब तो नहीं। मैंने ऐसे 3 इसलिए ली क्योंकि ये बड़ी बहुत है और ये फ्राई होने के बाद जो है ना और ज़्यादा बड़ी हो जाती है असल में, तो इसलिए मैंने ये कम ली है। और वैसे भी ये सिर्फ मुझे ही खानी है, मेरे हस्बैंड अरवी वगैरह ये सब शौक़ से नहीं खाते। सब्ज़ियाँ बहुत कम शौक़ से खाते हैं मेरे हस्बैंड। तो यहाँ मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। अरवी वगैरह ये सब्ज़ियाँ मेरे हस्बैंड बड़ी मुश्किल से खाते हैं, इवन कद्दू भी बहुत मुश्किल से खाते हैं। तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी इनको कटिंग कर दिया और मुझे पता था कि मेरे लहसुन जो है जलने वाले हैं। ऐसा हुआ, मैंने अरवी धोकर इसमें डाली तो हल्का सा लहसुन जो था वो जल गया था। खैर ये खाना तो मुझे ही है, आपको लग रहा होगा इतनी सी अरवी, लेकिन ये इतनी सी अरवी है, जब मैं इसको फ्राई करूँगी तो ये डबल हो जाएगी साइज़ में। या मैं नॉर्मल सी स्पाइसेस डालती हूँ, हल्दी, नमक, लाल मिर्च और ज़ीरा, और डाल के इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। और इसमें फिर मैं प्यूरी ऐड करूँगी, क्योंकि प्यूरी आपको पता है टेस्ट अच्छा कर देती, तो इसलिए मैं इसमें प्यूरी ज़रूर डालती हूँ। और प्यूरी डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा टमाटो भी ऐड कर दिया था, क्योंकि मैं असल में इसको शोरबे वाली बनाऊँगी, तो इसलिए मैं इस तरह से स्पाइसेस ऐड कर दिया और इसको मैंने पानी डाल के पकने रख दिया। और फिर जब पक गई, इसको यानी अच्छे से फ्राई कर लिया मैंने, भून भान लिया, तो इसमें मैंने पानी डाल दिया था ग्रेवी के लिए, क्योंकि मेरा इरादा यही है कि मैं इसको ग्रेवी के साथ खाऊँ, रूखी रूखी खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो यहाँ मैंने ग्रेवी बनाई है और उसको अच्छे से पका कर मेरी अरवी रेडी हो गई थी। मैंने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च नहीं डाली, क्योंकि हरा धनिया जो है बहुत महंगा हो गया है। और पहले तो ये था कि मैं ले आती थी, लेकिन अब जब ख़त्म भी होता है तो मैं काफ़ी दिन लेके नहीं आती हूँ, फिर बड़े आराम से जाके लेकर आती हूँ, क्योंकि डबल प्राइस का हो गया हरा धनिया, तो इसलिए मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ हरा धनिया। और हरी मिर्च की बात करूँ तो वो भी एक्सपेंसिव हो गई हैं। पहले मैं मुट्ठी भर हरी मिर्च लेती थी, वो बहुत सस्ती सी मिल जाती थी, अब वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है और मैं हरी मिर्च खाती भी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं हरी मिर्च बिल्कुल भी ऐड नहीं करने वाली। नॉर्मली अरवी की सब्ज़ी मैं ही शौक़ से खाती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं खाते। बहुत कम ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड ये सब्ज़ी खा लेते हैं, अदरवाइज़ ये मुझे ही खानी पड़ती है। तो इसलिए मैं बेफ़िक्र होकर मैंने ये रेडी कर ली है थोड़ी सी बिल्कुल, ताकि मैं खा लूँ ये। और हस्बैंड की बात करूँ तो हस्बैंड साहब जो हैं वो चिकन खाएंगे। वैसे चिकन मैंने उनके लिए बना दिया है, बट वो चिकन भी शौक़ से नहीं खाते हैं, बट मैंने डिफ्रोस्ट कर लिया, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, और बच्चे चिकन ही शौक़ से खाते, तो चिकन रेडी है उनके लिए। तो बस मुझे जो ज़रूरी बात बतानी थी आज, वो यही बतानी थी कि यूरोप में इतनी महंगाई हो गई है कि अब हमारे बजट से जो है हर चीज़ आउट ही हो गई है। मतलब जो चीज़ें हम नॉर्मली ख़रीदते रहते थे चलते फिरते बग़ैर सोचे समझे, वो अब हम बग़ैर सोचे समझे नहीं ख़रीद सकते। हमें हर चीज़ को ख़रीदते वक्त सोचना पड़ता है, इसलिए हम सस्ती सस्ती चीज़ें ही ढूंढ रहे होते हैं। इवन ये कि पहले जो हम हरा धनिया, पुदीना और जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हम ला ला के घर में रखते थे, चिकन क्यूब्स वगैरह, अब हम एक्स्ट्रा चीज़ें लेके नहीं आते, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई, बजट से पहले ही ऑलरेडी आउट हो जाता है हमारा बजट ना हर मंथ, बट हम फिर भी गुजारा कर लेते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर आएंगे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बचेगा। तो ये था आज का मेरा व्लॉग यूरोप की महंगाई से रिलेटेड। होप्स हो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।